हरिओम बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी गर्मियों की छुट्टियों में देश भर में 3 दिवसीय विद्यार्थी शिविरों का आयोजन किया गया था। आशा है आप सब ने इन शिविरों का लाभ लिया होगा। जिन बच्चों ने शिविर का लाभ लिया था, उनको साधुवाद है। वे अन्य बच्चों की तरह पिकनिक, सिनेमा आदि नहीं गए, बल्कि छुट्टियों का सदुपयोग करने गुरुद्वार गए। उनके माता पिता को भी धन्यवाद है, जिन्होंने अपने बच्चों को शिविर में भेजा। अब सभी शिविर भी पूरे हो गए हैं और छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं। अब समय है ये दोहराने का कि हमने शिविर में क्या सीखा, क्या पाया। शिविर में सीखे गए जिन नियमों का हमने संकल्प किया था, अब हम उन्हें अपने घर पर दैनिक जीवन में भी नित्य पालन करेंगे। प्रातःकालीन जागरण, स्नान, संध्या वंदन, सूर्य अर्घ्य, तुलसी सेवन, योगासन, जैविक घड़ी के अनुसार हम अपनी दिनचर्या जारी रखेंगे। अपना गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र अथवा जिन्होंने दीक्षा नहीं ली हुई, वे हरिओम मंत्र का नित्य जप करेंगे। रोज माता पिता को प्रणाम करेंगे। एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई और समय पर गृह कार्य करेंगे। आप ही देश के भावी गौरव हो। पूज्य बापूजी की बताई हुई महान कुंजियां और अच्छे संस्कार आप जीवन में अपनाएंगे तो खूब खूब महान बनेंगे। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, बापूजी के बच्चे नहीं रहते कच्चे। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। प्राणायाम। सभी बच्चे बुद्धिवर्धक, भगवत प्रीति युक्त प्राणायाम करेंगे। गहरा सांस लो और अंतर्यामी प्रभु का नाम पुकारना है प्यार से। बड़ा आनंद आएगा, रक्त पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी और भगवान प्रसन्न होंगे। अच्छा लगता है ना? फिर से करो बबलू। आनंद आ रहा है ना? तीसरी बार। चौथी बार। गहरा श्वास। हाथ ऐसे रखोगे थक जाएगी कोनिया, ऐसे रखो आराम से। गहरा श्वास। याद शक्ति बढ़ेगी। पांचवी बार। बल बुद्धि बढ़े और भगवान प्रसन्न हो। पांचवी बार। गहरा श्वास। ओम स्वरूप ईश्वर को भरो भरो। अब हम करेंगे हरिओम का दीर्घ गुंजन। श्वास लो लंबा। हरि ओम। हरि ओम।
बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकम् कलाधरावतंसकं विलासि लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितेभदैत्यकम् नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। जिनके हाथ में मोदक है, जो हमेशा मुक्ति प्रदान करते हैं, जिनके सिर पर चंद्रमा मुकुट के समान विराजमान है, जो इस विलासी लोकों के रक्षक हैं, जिनके कोई नायक नहीं है, उनके जो नायक हैं, जो दैत्यों का विनाश करते हैं, जो सभी अशुभों के नाशक हैं, उन विनायक जी महाराज को बारंबार नमन है। बच्चों, अब बारी है कहानी की। एक राजा का एक खास संदेशवाहक था। राजा का संदेश पहुंचाने के लिए उसके पास तेज गति से दौड़ने वाला घोड़ा था। एक दिन घोड़े के पैर की नाल की एक कील निकल गई। उसने सोचा, एक कील ही तो निकली है, कभी भी ठुकवा लेंगे। अगले दिन उस राजा के पास एक गुप्तचर गोपनीय सूचना लेकर आया कि पड़ोसी देश के शत्रुओं द्वारा सीमा पर आक्रमण की तैयारियां हो रही हैं। तब राजा ने अपने सेनापति को एक पत्र लिखा कि सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया जाए और सीमा पर सुरक्षा बल बढ़ा दिया जाए। राजा ने ये पत्र भिजवाने के लिए उस संदेशवाहक को दिया और कहा कि ये पत्र लेकर तुरंत सेनापति के पास जाओ। उस संदेशवाहक ने घोड़ा दौड़ाया, परंतु घोड़े की नाल में से कील निकली हुई थी। जब वो संदेश लेकर जा रहा था तो नाल निकल पड़ी
और घोड़ा गिर गया। सैनिक के माथे पर चोट लग गई और वो वहीं पर मर गया। इस कारण राजा का संदेश सेनापति के पास समय पर नहीं पहुंचा। परिणाम ये हुआ कि शत्रुओं ने हमला कर दिया और पूरा देश हार गया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जो काम करना है उसे समय रहते ही कर लेना चाहिए। कार्य में लापरवाही और टाल मटोल करने के परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। चतुर्मास विशेष। बच्चों, अभी चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास में भगवान नारायण देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं। इसीलिए चातुर्मास में जल का विशेष प्रभाव होता है। चातुर्मास में सूर्योदय से पहले स्नान ठंडे पानी से कर लेना चाहिए। पानी में 3-4 बिल्व पत्ते डालकर ओम नमः शिवाय सुमिरन करते हुए पहले सिर पर पानी डालना चाहिए। इससे तीर्थ स्नान का पुण्य होता है और वायु प्रकोप दूर होकर स्वास्थ्य की रक्षा होती है। चातुर्मास में काले एवं नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। चातुर्मास में भूख कम लगती है। इन दिनों में नाश्ता बंद कर देना चाहिए और सादा भोजन ही करना चाहिए। भोजन करने से पहले प्राण वायु को 5 आहुतियां देनी चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। इस प्रकार जो आहुतियां देकर मौन होकर भोजन करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और भोजन भी शुद्ध होकर तन मन को पुष्ट करता है। जो बात करते हुए भोजन करता है उसका अन्न अशुद्ध होता है, अतः मौन रहकर भोजन करना चाहिए। चातुर्मास में प्रतिदिन ओमकार का गुंजन और भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। प्रतिदिन ललाट पर तिलक करके सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। चातुर्मास में प्रतिदिन गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र या भगवान नाम जप करने का पक्का नियम लेना चाहिए। पूज्य बापूजी कहते हैं, चातुर्मास साधना हेतु अमृत काल होता है। इससे यदि कोई साधन नियम नहीं करता है तो उसने मानो हाथ में आया हुआ अमृत कलश गिरा दिया। अतः ये प्रार्थना करना कि हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए चातुर्मास में प्रतिदिन आपके नाम का जप करने का संकल्प लेता हूँ। आप हम पर प्रसन्न होइएगा। अब हम ज्ञानवर्धक पंक्तियां दोहराएंगे। माला श्वासोश्वास की भगत जगत के बीच, जो फेरे सो गुरु मुखी, ना फेरे सो नीच। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। सुविचार। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञानर योग व्यवस्थितिः, दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। श्री भगवान बोले, निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान और योग में निष्ठा, दान, इंद्रियों पर काबू, यज्ञ और स्वाध्याय, तप, अंतःकरण की सरलता, दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। उन्नति की उड़ान। हे विद्यार्थी, जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हो तो कोई ना कोई अच्छा व्रत ले लो और उसका दृढ़ता पूर्वक पालन करो। जिस प्रकार गांधी जी ने बाल्यावस्था में राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखकर जीवन में सत्य बोलने का व्रत लिया और जीवन भर उसका पालन किया तो इतने महान हो गए
कि भारत के राष्ट्रपिता कहलाए। नियम और दृढ़ता दो सद्गुण हो तो जीव शिव स्वरूप हो जाता है, मानव से महेश्वर बन जाता है। ज्ञान का चुटकुला। शिक्षक, तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया? विद्यार्थी, लेकिन मैं तो हॉस्टल में रहता हूं, तो होमवर्क कैसे करूं? हॉस्टल वर्क देना चाहिए था ना। सीख। विद्यालय में मिले गृह कार्य करने के लिए बहाने नहीं ढूंढने चाहिए, समय पर गृह कार्य करना चाहिए। संस्कृति सुवास। बच्चों, सनातन संस्कृति में आरती में कपूर जलाने की परंपरा है। आज हम जानेंगे कपूर के महत्व के बारे में। नित्य कपूर जलाने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है। इससे हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और घर में बीमारियों का आक्रमण नहीं होता। कपूर की आरती करने से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इससे बुरे सपने नहीं आते। घर में देव दोष, पितृदोष, वास्तु दोष या भूत पिशाच का दोष है तो कपूर की सकारात्मक ऊर्जा उन दोषों को नष्ट कर देती है। आरती के बाद कपूर की ज्योत के ऊपर हाथ घुमाकर अपनी आंखों पर लगाते हैं। इससे आंखों की ज्योति बढ़ती है। कपूर से आरती करने वाले की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। कपूर की भाप सर्दी खांसी से राहत देती है, गले का कफ दूर करती है, चिंता घबराहट को कम करती है। कपूर की भाप से बंद नाक खुल जाते हैं। कपूर से बाम, सर्दी खांसी की कई दवाइयां बनती हैं। पूज्य बापूजी ने भी कोरोना काल में अपने साधकों को कपूर और गूगल की धूप कर संक्रमण से बचाव का तरीका सुझाया है। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियों को दोहराएंगे। ओम हरि 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 ओम। पावन तेरा कुल हुआ, जननी कोख कृता, नाम अमर तेरा हुआ, पूर्ण चार पुरुषा। 47 में देश विभाजन, सिंध में छोड़ा भूप शुवोधन। भारत अहमदाबाद में आए, मणिनगर में शिक्षा पाए। बड़ी विलक्षण स्मरण शक्ति, आसुमल की आशु युक्ति। तीव्र बुद्धि एकाग्र नम्रता, त्वरित कार्य और सहनशीलता। आसुमल प्रसन्न मुख रहते, शिक्षक हसमुख भाई कहते। दे दे मक्खन मिश्री कूजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा। ज्ञान का स्वाद लगा तब ऐसे, रहे न मछली जल बिन जैसे। हुए ब्रह्म विद्या से युक्त वे, वही है विद्या या विमुक्त। बहुत देर तक पैर दबाते, हरे कंठ पितुआ शिष पाते। ओम हरि 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 ओम। वीडियो सत्संग। समय है पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग सुनने का। चातुर्मास में क्या करें कि इंद्र के समान सुख मिले? चतुर्मास में भगवान शेषया पर सोते और अपने योग स्वभाव में, अपने शांत स्वभाव में, आनंद स्वभाव में रहते। इन दिनों में किया हुआ पूजा जप संयम भगवान शेषया कहते हमें धरती पर शयन करना चाहिए। अगर धरती पर संभव नहीं तो पलंग के गद्दे हटाकर सादा एक कुछ बिछोना बिछा दिया, उस पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, हरे साग नहीं खाने चाहिए। भादों में दही नहीं खाए, कुंवार में दूध नहीं और कार्तिक में करेला ना खाए, नहीं तो शरीर को बीमारी पकड़ती।
सावन में साग नहीं, भादों में दही नहीं, कुंवार में दूध नहीं, कार्तिक में करेला नहीं, याद रख लेना। और इन दिनों में 4 महीने अगर पति पत्नी हैं भी तभी भी ब्रह्मचर्य का पालन करना आयु, आरोग्य और पुष्टि में वृद्धि देता है। इन दिनों में ओम नमो नारायण जप करें तो इसका 100 गुना फल होता है। तीर्थ, नदी आदि में स्नान करें। जल में तिल और आंवला मिलाकर स्नान करने से अथवा बिल्व का पत्ता ओम नमः शिवाय जप करके 4-5 बार फिर वो स्नान करें। तीर्थ स्थान और पुण्यदायी स्थान माना जाता है चतुर्मास में। इस चतुर्मास में अन्न, जल, दूध, दही, घी, मट्ठा, गौदान, वेद पाठ, हवन महान फल देते हैं। इस चतुर्मास में पुरुष सूक्त का जप बुद्धि बढ़ाता है। वेदों में पुरुष सूक्त आता है। लिखा है स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण के ब्रह्मांड खंड में लिखा है, सदकर्म सत्कथा चैव सत सेवा संत दर्शनम सताम विष्णु पूजा रतिर दाने चतुर्मास्य सुदुर्लभ। सदकर्म, सतधर्म पालन, सत कथा सुनना, सत्पुरुषों का संग और सेवा करना, संतों का दर्शन, भगवान की पूजा और दान में अनुराग, ये सब चतुर्मास में बहुत दुर्लभ है, कई गुना फल देता है। चतुर्मास्य प्रतिदिन नक्षत्र दर्शन करना, एक बार सुबह नक्षत्र दिखे उसी समय उठ जाए, नक्षत्र दर्शन करें और 24 घंटे में एक बार भोजन करें तो धनवान, रूपवान और मान योग्य व्यक्ति बन जाएगा। व्रत परायण रहने वाले व्यक्ति को अग्निहोत्र यज्ञ का फल मिल जाता है, ऐसा लिखा है। यज्ञ में जो आहुति दे सके उस सात्विक भोजन की, वैसा ही यज्ञोचित भोजन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, नमक का त्याग कर सके तो अच्छा है। पहले के कर्म भी सफल और अभी के कर्म भी सफल। तिल चावल की आहुति यज्ञ में दे सकें तो अच्छा है। अगर तिल चावल की आहुति देते हैं तो आप निरोग हो जाते हैं, ऐसा लिखा है। और भगवान विष्णु आपके आगे ही खड़े हैं, समझो। पत्तल पर भोजन करने से उपवास सात्विक भोजन माना जाता है। पत्तल पर भोजन करने से उपवास, मौन और जप और ध्यान, स्नान, दान, ये विशेष हितकारी, पुण्यदायी, साफल्यदायी। इस चतुर्मास में गुड़ का त्याग लिखा हुआ है। सुपारी का त्याग, भोग सामग्री का त्याग, जो दही का त्याग कर सकता है उसको दही त्याग का फल गोलोक प्राप्ति होगी, ऐसा लिखा है।
और इस चतुर्मास में तो पर निंदा त्यागना बहुत प्रशंसा लिखी, और पर निंदा चतुर्मास में महापाप है, महाभय को देने वाली। केवल दूध पर चतुर्मास में रहने वाले को साधन भजन में बड़ा बल मिलता है, अथवा केवल फल सेवन पापों को नष्ट करता है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। इन 4 महीनों में शादी और सकाम यज्ञ आदि करना मना लिखा है। शादियां तो लोग नहीं करते। तपस्या साधन भजन करने का ये चतुर्मास का मौका चुकना नहीं चाहिए। अगर कोई तैयार हो तो मैं बताऊं, मैंने किया था 40 दिन का अनुष्ठान, शायद वो चतुर्मासी होगा जहां तक है मुझे। और वो 40 दिन में जो मुझे शक्तियां मिली वो बांटते बांटते 44 साल हो गए। अभी उसमें मुझे कमी नहीं लग रही। अगर कमी होती तो तुम आते ही नहीं, भाग जाते। गृह कार्य। सभी बच्चे चतुर्मास में किन किन नियमों का पालन कर रहे हैं ये लिख कर लाएंगे। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। पहला प्रश्न, राजा के संदेशवाहक ने क्या लापरवाही की? दूसरा, चातुर्मास में स्नान कैसे करना चाहिए? तीसरा प्रश्न, चातुर्मास में कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? चौथा, दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के क्या लक्षण हैं? पांचवा प्रश्न, कपूर की आरती के कोई 2 लाभ बताओ। छठा प्रश्न, सत्संग के अनुसार चतुर्मास में क्या करने से महापाप और महाभय लगता है? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, चित्र शक्ति को जगाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा विनाशी, जीवन में सतगुरु अविनाशी। चरणन शरण लगाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो,
चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत हैं, तो हैं पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहि दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। हरि हरि ओ बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रार्थना। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए, परम पुरुष जगदीश। अब हम सभी बच्चे विश्व मांगल्य के लिए वेद भगवान की ऋचाओं का पाठ करेंगे। ओम दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्, शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो, मुक्तश्चान विमोचयेत्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हे ईश्वर, सभी दुर्जन सज्जन हो, सज्जन को शांति प्राप्त हो, शांत आत्मा मुक्तात्मा हो और मुक्तात्मा दूसरों को बंधन से मुक्त करे। हे ईश्वर, सभी के साथ अच्छा हो, सर्वस्व शांति हो, सभी पूर्ण हो, सब और मंगल ही मंगल हो। अब बारी है कीर्तन और हास्य प्रयोग की। हरि ओम 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 ओम। हरि 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 मजा, हरि 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 प्यारे हरि हरि हरि। राम 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 प्यारे राम राम राम, राम 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 प्यारे राम राम राम। हरि ओम 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 हरि ओम। राम 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 राम। शिव 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 हरि 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 ओम हरि ओम 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 ओम। आनंद देवा हरि ओम 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 ओम। माधुर्य देवा हरि ओम 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 ओम। परमात्मा देवा हरि ओम 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 ओम। ब्रह्म स्वरूपा हरि ओम 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 ओम। अद्वैत रूपा हरि ओम ओम ओम। सर्वेश्वरा हरि ओम ओम ओम। अद्वैत रूपा हरि ओम ओम। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। तो अगले सप्ताह
फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए बच्चों, हरि ओम।